हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. By looking at tables 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. हमने देखा कि जम्मू कश्मीर और केरला में कितने वेरिएशन थे. केरला है वो हॉट और वेट था एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर. क्यों था? क्योंकि हमको पता है वो ओशन के पास है. Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो उसमें ईयर के कुछ पार्ट्स में, जैसे कुछ मंथ्स में ज़्यादा आपको टेम्परेचर मिलेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर. बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. विंटर के वक्त टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. This region receives very little rainfall. This is typical desert climate. अब राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होगा? टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, जिसको हम बोलेंगे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट. अब जो नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया आती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा? वेट रहेगा, क्योंकि ईयर के ज़्यादातर पार्ट में, ज़्यादातर मंथ में वहाँ क्या रहता है? रेनफॉल ज़्यादा रहती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? वेट. वेट मतलब गीला. 7.3 देखते हैं, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. Climate has a profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animal living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. अभी तक क्लाइमेट और अडेप्टेशन के बारे में बात हो रही है, तो एनिमल्स क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, ढल जाते हैं. Recall from chapter 9 of your class 6th science book the definition of adaptation. आपको ये मैंने पार्ट 1 के स्टार्टिंग में बताया था अडेप्टेशन का डेफिनेशन. Features and habits that help animals to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution. In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. हम ये चैप्टर में क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एनिमल से, और फिर बाद में रिजल्ट में उनका अडेप्टेशन क्या रहता है वो हम देखेंगे. इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू सर्टन हैबिटेट्स एज एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन. एग्जाम्पल देखते हैं. वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलार रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. पोलार रीजन होते हैं वो रीजन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आते हैं, आपने पढ़ा होगा एसएस में. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं, वहाँ पे बारिश, ठंडी, गर्मी सब माइल्ड टेम्परेचर रहता है वहाँ का. As the name suggests, the polar region are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. Some well-known countries that belong to these polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA, and Siberian region of Russia. Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. Activity 7.2. Take an outline map of the world. Mark the polar region in blue. Similarly, mark the tropical region in red. अब आपको क्या करना है? मैप लेना है, उसमें जो पोलार रीजन जो आपको ऊपर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसमें आपको ब्लू कलर करना है और ट्रॉपिकल रीजन को आपको रेड कलर करना है. आगे पढ़ते हैं पोलार रीजन के बारे में.
The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. जो पोलर रीजन होते हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं, और ज़्यादातर पार्ट ईयर में 12 मंथ्स आते हैं, तो 12 मंथ्स में से ज़्यादातर मंथ में क्या रहती है, सिर्फ बर्फ़ ही रहती है वहाँ. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. 6 महीने तक सूरज उगता नहीं है और 6 महीने तक सूरज सेट नहीं होता है. In winters the temperature can be as low as -37 degrees Celsius. See this temperature degree, -37 degrees Celsius. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और यहाँ पे -37 डिग्री सेल्सियस जा रहा है रीजन का. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशन. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलार बियर्स एंड पेंगुइन्स. अब हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे, पोलार बियर्स और पेंगुइन्स का एग्जाम्पल देखेंगे. वहाँ पे वो किस हिसाब से रहते हैं, उन्होंने क्या क्या अडेप्टेशन खुद में किया है. पोलार बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. अब जो पोलार बियर्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, तो स्नो में वो विजिबल नहीं रहते बिकॉज स्नो इज़ ऑल्सो वाइट इन कलर्स, और वो उनको अपने प्रीडेटर्स भी दिखने में नहीं आते हैं. प्रे मतलब होता है शिकार और प्रीडेटर्स मतलब होते हैं शिकारी. तो अगर वो दिख ही नहीं पाते हैं स्नोई रीजन में बिकॉज ऑफ देयर बॉडी फर, तो जो शिकार उनका करते हैं उनको कैसे दिखने में आएंगे वो. तो और ये चीज़, ये क्वालिटी उनको उनके शिकारी को भी देखने में हेल्प करती है. उनको अगर किसी को अपना फूड बनाना है, प्रे बनाना है, शिकार करना है, तो ये भी उनको हेल्प करेगी. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. और क्या है तीसरा, कि वो अपने आप को कोल्ड से बचा के भी रखते हैं क्योंकि उनकी बहुत मोटी चमड़ी होती है. दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. और मोटी चमड़ी के बाद 2 लेयर होती है फर की. फर मतलब ऊपर के जो हेयर्स होते हैं उनको फर बोला जाता है. तो 2 लेयर के होते हैं. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. उनके स्किन के अंदर बहुत मोटा लेयर भी होता है. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. तो उनकी जो बॉडी है वो कैसी रहती है, वेल इंसुलेटेड. वेल इंसुलेटेड का मतलब है कि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देते. अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो उनकी बॉडी कैसी रहेगी, गर्म रहेगी. अंदर की हीट अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी. तो उनको क्या है, बाहर की ठंडी अफेक्ट नहीं करेगी. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलार बियर्स गोज फॉर स्विमिंग. अब जब सूरज उग जाता है तो थोड़ा क्या रहता है, कंपैरिजन में थोड़ी वहाँ गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कंपैरिजन में. सो पोलार बियर्स वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं. हम जैसे लोग स्विमिंग वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जम जाएंगे. इट इज़ अ गुड स्विमर. तो पोलार बियर कैसे होते हैं, अच्छे स्विमर होते हैं. इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज. उनके जो पंजे होते हैं, पॉज होते हैं, वो वाइड और लार्ज होते हैं. विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो. जो उनके स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं और स्नो में चलने के भी हेल्प करते हैं. While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. अब जब वो स्विमिंग करते हैं तो वो पानी के अंदर कुछ टाइम तक भी रह सकते हैं क्योंकि वो अपने नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो क्लोज कर सकते हैं.
It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. और क्या होता है स्पेशलिटी उनमें कि उनके जो स्मेल करने का सेंस होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है ताकि वो अपने शिकार को, प्रे को अच्छे से कैच कर सके. We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart shown in figure 7.3. अब 7.3 में देखते हैं, ये है हमारे पोलार बियर का फोटो. अब इसमें कौन कौन सी चीज़ है, तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे. फर्स्ट है पोलार बियर के फोटो के जस्ट ऊपर, द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वेट वाइट बैकग्राउंड. तो ये बैकग्राउंड में पोलार बियर नहीं दिखते हैं, हम दूर से देखेंगे तो नहीं दिखेंगे पोलार बियर. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उनकी पावर ऑफ सेंस, स्मेलिंग सेंस ज़्यादा होती है. इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. ये हेल्प करता है बियर को अपना शिकार ढूंढने में और खुद को लोकेट करने में, टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स. इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज. उनके पास लंबे, कर्व्ड मतलब कर्वी, एंड शार्प नोकीले पंजे होते हैं. दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस. वो क्या करते हैं ये पंजे, उनको बर्फ में चलने के काम आते हैं. इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन. मोटी चमड़ी होती है. द फैट इंसुलेट्स इज बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म. इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प नहीं करता है. दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर. ये कोल्ड वेदर में वार्म रखने का काम करता है. इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. 2 थिक लेयर होती है फर की. इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट. अब वाइट फर के कारण वो उसको गर्मी से भी बचाती है, प्लस प्रीडेटर से भी उनको बचाती है. आगे देखते हैं हम. अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन. अब नीचे आप पेंगुइन का फोटो देख रहे हो, ये भी बहुत फेमस है. इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जिस वेल विद द बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड. तो ये भी वाइट कलर के होते हैं, लेकिन इतने नहीं एज़ कम्पेयर टू पोलार बियर, लेकिन फिर भी स्नोई रीजन से कैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. इनके पास भी मोटी चमड़ी होती है ताकि कोल्ड से बचे रहे. यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर. दिस दे डू टू कीप वार्म. अब हडल टुगेदर मतलब वो जैसे चलते हैं उस हिसाब से वो अपने दूसरे पेंगुइन के साथ भी वैसे चलते हैं ताकि उनकी बॉडी कैसी रहे, वार्म रहे. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल. तो जब आप एक हॉल में क्या, अगर क्लासरूम में भी देखो, ज़्यादा टाइम तक आप क्लासरूम में अगर बैठे रहोगे विदाउट फैन, तो आपको क्या गर्मी लगने लग जाएगी. तो वैसे ही ये झुंड में रहते हैं और हडल करते रहते हैं इधर उधर, मतलब कैसे वो चलते हैं टिक टिक टिक. तो इस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, हडलिंग कर रहे हैं एक दूसरे से ऐसे टकरा टकरा के. तो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी वार्मनेस को मेंटेन करके चलते हैं. अब फिगर 7.5 में हमको क्या दिख रहा है, फीट ऑफ पेंगुइन. पेंगुइन की फीट दिख रहे हैं. लाइक पोलार बियर्स पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. पेंगुइन भी अच्छे स्विमर्स हैं. देयर बॉडी आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स. उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, और उनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं. मतलब पंजों में 2 उंगलियों के बीच में एक पतली सी मसल, थिन मसल होती है ताकि बीच में गैप नहीं रहे. बीच में अगर पंजों में गैप रहता है तो पानी उसके आर पार इजीली चले जाता है और स्विम करने में प्रॉब्लम होती है. स्ट्रीमलाइन मतलब सटीक बॉडी जो फिश की रहती है, कैसी पतली सी रहती है ताकि वो तैर सकती है पानी में. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स. ये भी सब पोलर रीजन में रहते हैं. इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव.
अब इसमें क्या है, जो फिश है वो तो बाहर निकल नहीं सकती पानी के, तो उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है, वो ऐसा उन्होंने ऐसा अपने आप को अडेप्ट कर रखा है कि वो कोल्ड वाटर में भी रह सकती है इतने ठंडे रीजन में। और जो बर्ड्स होती है उनका क्या है, वो उड़ती हैं, तो वो उस हिसाब से ढल गई है कि उड़ते वक्त भी उनको ठंडी नहीं लगती है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। और जब ज़्यादा वहाँ पे ठंडी हो जाए, जब 6 महीने तक सूरज ही नहीं निकलता, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, ऐसे रीजन में जाके चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। और वापस रिटर्न हो जाते हैं जब विंटर ख़त्म हो जाती है। You know probably that India is one of the destination of many of these birds. आपको पता ही होगा कि इंडिया सबसे बेस्ट प्लेस है इन बर्ड्स का, जो ठंडी के वक्त पोलार रीजन को छोड़ के आते हैं। और इन्हीं बर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है एज पर देयर नीड के लिए। वो नीड क्या क्या हो सकती है, वो नीड हो सकती है सर्वाइवल, ब्रीडिंग, ये नीड होगी उनकी। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. तो इधर साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल दे रखा है, जो साइबेरिया से आती है और कहाँ आ जाती है वो वापस, उधर साइबेरिया से कहाँ आती है, भरतपुर जो राजस्थान में और सुल्तानपुर जो हरियाणा में है। राजस्थान में आपको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगे एंड सम, ये आपके माइग्रेटरी बर्ड्स है फिगर 7.6 में। ओके, देखते हैं पहली क्या बोलती है। डू फिशेस एंड बटरफ्लाईज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। क्या फिशेस और बटरफ्लाई भी माइग्रेट करते हैं बर्ड्स की तरह से? हाँ, तो वो भी माइग्रेट करते, फिशेस भी माइग्रेट करते हैं, बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती है। डिड यू नो पढ़ेंगे। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। तो 15,000 किलोमीटर तक भी वो ट्रैवल करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। तो वो ऊंचा उड़ते हैं ताकि उनको विंड की जो फ्लो होती है हवा, वो उनको हेल्प करे। कैसे हेल्प करेगी, जब वो उड़ते हैं तो उनके अंदर से हीट निकलती है, बाहर निकलती है, तो हीट बाहर निकलेगी तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको बाहर ठंडक भी उतनी चाहिए रहेगी, क्योंकि वो क्या है, वो ठंडे इलाके से आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो ऊंचा उड़ते हैं। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन हमको पता नहीं है कि इनकी मेमोरी पावर कैसे इतनी अच्छी है कि इनको पता रहता है हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे और वहाँ से वापस मुड़ने का रास्ता कैसा होगा। It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel. मे बी इनका अंदर मतलब दिमाग में एक ऐसी शक्ति होगी, मेमोरी पावर, जो इनको डायरेक्शन का पता करवा सकती है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स भी 1 महीने से ज़्यादा अगर कोई प्लेस पे विज़िट नहीं करते हैं तो उधर के डायरेक्शंस हम भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मार्क्स रहते हैं जिन्हें हम याद करके वो जगह पे जाते हैं वो पूरे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो हमें भी इतना याद नहीं रहता 1 महीने में, ये तो 6 महीने के बाद वापस रिटर्न होते हैं। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम। अब कुछ बर्ड लैंडमार्क यूज करते हैं। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट। और कुछ बर्ड्स किसकी मदद लेते हैं, सन और स्टार्स की लेते हैं।
There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find the direction. और कुछ birds क्या use करती है, magnetic field करती है जो earth से generate होती है. And it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fishes and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. अब birds की बात हो रही है, लेकिन mammals और फिशेस और इंसेक्ट्स ये भी साथ साथ में माइग्रेट करते हैं. इनके साथ नहीं, वो अलग से माइग्रेट करते हैं, लेकिन वो भी अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे जगह जाते हैं. इधर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट का मतलब है वेल सूटेड क्लाइमेट. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमने पोलर रीजन पढ़ा, अब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. तो ट्रॉपिकल रीजन कहाँ आते हैं, जहाँ पे इक्वेटर के पास आते हैं. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. During hot summer, the temperature may cost 40 degrees Celsius. विंटर के वक्त 15 डिग्री के ऊपर रहता है, और थोड़ा मतलब 15 डिग्री के आसपास, और समर्स के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. अब पूरे साल में जो डे और नाइट होती है वो इक्वल रहती है. दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफुल. ये रीजन को कैसा रेन मिलता है, कम. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Tropical rainforests are found in Western Ghat and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. तो ये आपके कुछ tropical rainforests की जगह है. Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animal. अब continuous warmth और रेन मिलेगी तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, माइल्ड टाइप. टेम्परेचर माइल्ड रहेगा, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे. लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट. द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल. तो सबसे अच्छा क्लाइमेट यूज मतलब देता है एनिमल्स को. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उनमें कंपटीशन भी होता है फूड और शेल्टर को लेके, खाना और रहने की जगह को लेके. Many animals are adapted to living on the trees. Red-eyed frog, given in figure 7.7, has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. अब जो रेड आइड फ्रॉग है, इनकी आंखें लाल होती है, प्लस इनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वहाँ पे स्टिकी पैड्स रहते हैं. एक गद्देदार फीट रहते हैं इनके, और वो जो गद्दीदार होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्टिकी, चिपचिपे रहते हैं, ताकि इनको ट्रीज में चढ़ने में आसानी हो. टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्रीज, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस. अब मंकीज़ के पास कैसी होती है, लंबी पूंछ होती है, ताकि वो ब्रांच को आसानी से पकड़ सके और उस पर लटक सके. ये पिक्चर है रेड आइड फ्रॉग की और मंकी की. मंकी हमने जनरली देखी ही है. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. कुछ animals को फूड भी नहीं मिलता है. A striking example is that of the bird toucan, that is figure 7.9, पीछे देखेंगे हम, which possess a long large beak, जिनकी बड़ी और लार्ज बीक होती है. This helps a toucan to reach the fruits on the branches.
जो क्या करती है, ब्रांचेस में जो फ्रूट लटके हुए होते हैं उनको उन तक पहुंचने में इनकी बीक काम करती है, विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, जो जिनके वेट प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़े वीक रहते हैं. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surrounding. अब कुछ ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव हियरिंग होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज़ सुनते हैं, वो छोटी से छोटी आवाज़ भी सुन लेते हैं, आंखें बड़ी तेज़ होती है, स्किन थिक होती है, और उनका जो स्किन का कलर होता है वो इस हिसाब से होता है कि वो आजू बाजू के सराउंडिंग से ब्लेंड कर दे, जिसको बोलते हैं हम कैमोफ्लाज. दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स. ये क्या करते हैं, उनको जो शिकार करने वाले होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनका शिकार करने वाले, उनसे उनको बचाते हैं. कैमोफ्लाज का एग्जाम्पल हम देखते हैं कैमेलियन, जो कलर बदलता है, जिसको हिंदी में गिरगिट बोलते हैं. तो गिरगिट इज़ द गुड एग्जाम्पल फॉर कैमोफ्लाज. तो वो क्या करता है, अपना कलर बदल देता है, इसलिए हमको दिखता नहीं है. इधर एग्जाम्पल है बिग कैट्स, जैसे लायंस एंड टाइगर्स. लायंस और टाइगर्स भी हमको नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो कैसे कभी कभार छुपे रहते हैं, तो दिखते ही नहीं हैं खेतों के बीच में. हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग्स. द लायन टेल्ड मकैक, ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, बियर्ड मतलब दाढ़ी, lives in the रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहता है. ये टोकान की पिक्चर है 7.9 में. इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द cheek डाउन टू इट्स chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. ट्री में रहने वाले एनिमल्स होते हैं. अब ट्री में रहने वाले एनिमल्स को एक अलग नाम देते हैं, जो है आर्बोरियल. क्या बोलते हैं हम उनको? आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं. आर्बोरियल का मतलब होता है वो एनिमल्स जो ट्रीज में रहते हैं, जिनका हैबिटेट ट्रीज होती है. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स. इट्स ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स. बर्ड्स मतलब होता है कलियां फूल की, नॉट उड़ने वाला पक्षी. ओके. दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज. सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड. अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट. तो एलिफेंट भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है. इधर आपको 7.11 में दिख रहा होगा इंडियन एलिफेंट. इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज. लुक एट इट्स ट्रंक. इट यूजेज इट एज अ नोज, बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, its tusks are modified teeth. उनके जो टस्क होते हैं, जो बाहर वाले दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके टीथ के ही मॉडिफिकेशन होते हैं. दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट. एलिफेंट को क्या पसंद है? ट्रीज के बार्क्स. सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. जो इनके बड़े बड़े ears होते हैं, वो soft sound भी सुन पाते हैं. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. तो ये एलिफेंट को क्या रखते हैं, इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में इनको कूल रखने का काम करते हैं. कान बड़े हैं मतलब हीट अच्छे से पास होगी. तो यही रीज़न है कि ये रह पाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. इधर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय.